अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिस लाला रुख अपने चैनल लाला रुख ऑफिशियल के साथ एक दफ़ा फिर आपके साथ हाजिर है। आज जो मैं टॉपिक जिसको मैंने उठाया है आप लोगों के सामने लाने के लिए, मैं ये समझती हूँ और मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा ये है कि आप अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो पहले आपको सबसे ज़्यादा जो करना है वो आपको ये तयन करना है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, आपने सोच लिया, आप छोटे हैं, आपको राइडिंग का बड़ा शौक़ है, आपको जहाज़ चलाने का शौक़ है, आपको इंजीनियर बनने का शौक़ है, आपको कंप्यूटर्स में गेमिंग करने का शौक़ है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप ये फैसला नहीं कर लेते कि आपने क्या करना है, यूजुअली बच्चे 8वीं में उनको पता लग जाता है हमने साइंस लेनी है, आर्ट्स लेना है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमल जो हमारे घरों में अब बहुत कम हो गया है वो है आपने अपने घर में एक सिस्टम रखना है। जब मेरी शादी हुई और मैं कराची चली गई तो यकीन मानो मैं 3 बजे बता सकती थी कि इस वक्त मेरे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, मैं समझती थी मेरा बाप कोई बहुत बड़ी आर्मी की पोस्ट पर है, लेकिन पता लगा कि वो एक बहुत आम इंसान है, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चंद उसूल को मजबूती से पकड़े रखा। ठीक है, उनको पता था कौन सा काम किस टाइम करना है, उनकी रूटीन में कोई चेंज नहीं आता था। जब तक आप रेजिमेंटेड, अब आप मुझे बताएं, ये जो हमारी फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, स्कूल हैं, जहाँ भी आपको कुछ बेहतरी की तरफ लाया जा रहा होता है वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है आपकी एक तरबियत पर, कि आपको रेजिमेंटेड एक तरबियत मिले। 6 बजे सुबह उठना है, स्कूल जाना है, तैयार होना है, यूनिफॉर्म पहनना है, जुराबें सफ़ेद पहननी है, नाखून आपके बड़े ना हो, बाल कटे हुए हों, ये सब तमाम चीज़ें, बुक्स आपने रखी हो, होमवर्क किया हो, ये तमाम चीज़ें हमें आगे की ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं। अब हमने सबसे ज़्यादा जो चीज़ को देखना है वो है अपने अपने घर में हम बड़ों के साथ किस तरह से पेश आ रहे हैं। जब हम घर में दाखिल होते हैं कि हम ऊंची आवाज़ से सलाम करते हैं सबको। सलाम का ये मतलब होता है कि आप अपने घर में तमाम लोगों पे सलामती भेजें, और ये चीज़ आपको साल, 1.5 साल, 2 साल की उम्र से शुरू कर देनी चाहिए। मैं आपको अभी एक बच्ची से बहुत प्यारी से मिलाऊंगी जो इतना खूबसूरत अस्सलाम वालेकुम कहती है। अल्लाह उसके माँ बाप को अच्छी मंजिल पे ले जाएं। उन्होंने अपने बच्चों को पहले कलमा, अब ये चीज़ें तो हम सबसे पहले अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन जो वो 4-5 साल के होते हैं, 6 साल के होते हैं, जिद ज़्यादा हो गई है, अक्खड़ मिजाजी, बदतमीज़ी और इन चीज़ों को फ़रोग़ दिया जा रहा है, इन चीज़ों को पुट डाउन ही। जिस चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि देखें, सबसे बेहतरीन टीचर अल्लाह ताला है, सबसे बेहतरीन उस्ताद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं। अल्लाह हमें क्यों कहता है या हमें ये ताकत क्यों दी है कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले 2 सालों में वो रंग सीखता है, आवाज़ें सीखता है, रिश्ते पहचानता है, माँ बाप को पहचानता है, खाने की चीज़ों को पहचानता है, हंसता है, बोलता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, खाना खाना सीखता है। पहले 2 सालों में ये सारा कुछ क्यों सीखता है? क्योंकि वो लर्निंग पीरियड उसके लिए बेहतरीन पीरियड है, जबकि उसका दिमाग बहुत फ्रेश होता है और उसमें कोई फजूलियात नहीं हुई होती जिनसे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को छोटी उम्र से ही इखलाकियात सिखाएं, मैनर्स सिखाएं, बड़ों की इज्जत करना सिखाएं, आप कहना सिखाएं, तू कहना ना। क्योंकि हमारी यहाँ पंजाब में जब से मैं रह रही हूँ, इस लैंग्वेज में शायद तू ज़्यादा है, इसलिए यहाँ बच्चे तू करके बोलते हैं। वो ये इसलिए नहीं बोलते कि वो बदतमीज़ होते हैं, उनकी चूँकि लैंग्वेज का एक हिस्सा है इसलिए बोलते हैं, मगर हम उनको आप कहना सिखा सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कि बड़े बड़े, देखें, एक इतना सा बीज होता है जिससे इतना तनावर दरख्त बनता है। एक छोटा सा बच्चा होता है जो बड़ा हो के प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनता है, वो ही बड़ा हो के बनता है बहुत बड़े बड़े लीडर्स, जैसे कि वो था अफ्रीका का, तो जैसे नेल्सन मंडेला है, ऐसे लोग, या
وہ جو تھی ہماری ایک نن تھی جس نے کہ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا، جن کو وہ تھا کوڑ کی بیماری تھی ان کے لیے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی تو ایک بچے ہی ہوتے ہیں نا، بڑے ہو کے اتنی عظیم کیوں بن جاتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، کچھ پروف کیوں کرتے ہیں کہ ہم اچھے انسان ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اندر جو بیج لگایا جاتا ہے، جو پانی دیا جاتا ہے، جو کھاد ڈالی جاتی ہے، وہ اچھائی کی ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی کو، اپنے گھر کو، اپنے ماں باپ، چچا چچی، خالہ ماموں، سب کو ایک اچھی طریقے سے پریزنٹ کریں، اپنا اچھا پرفارمنس دکھائیں، تاکہ اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں، اور ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے لیے ساری ترقی کے راستے کھولے گی انشاءاللہ. پلیز مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.